यो फोक्स, मैं हूँ फंडू और आज मैं आपको दूंगा एक नया फंडू इन्वेस्टमेंट ज्ञान। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। पहला, गोल बेस्ड थिंकिंग एंड रिटर्न्स। अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म हैं, तो आप लार्ज कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। लार्ज कैप फंड्स स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टेड होती हैं, जो ज्यादातर मार्केट की सबसे रेप्यूटेड कंपनी होती हैं। लेकिन रिटर्न्स भी मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में थोड़े लो होते हैं। वहीं अगर आप रिस्क लेने से नहीं डरते, तो आप स्मॉल या मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें आपको हायर रिटर्न्स मिल सकती है, लेकिन इनमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। दूसरा, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर मेजर करता है कि इंडेक्स फंड टारगेट इंडेक्स को कितनी क्लोजली ट्रैक कर रहा है। हाई ट्रैकिंग एरर इंडिकेट करता है कि इंडेक्स फंड्स और टारगेट इंडेक्स के रिटर्न में बहुत बड़ा गैप है। इसलिए आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि फंड का ट्रैकिंग एरर लो हो। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के कॉस्ट को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक ऐसा फंड चूज करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। नेक्स्ट है टाइम स्पैन। इंडेक्स फंड्स जनरली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में देते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स चाहिए, तो शायद ये आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं है। और फाइनली, पास्ट परफॉर्मेंस। इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी इंडेक्स फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बेस्ट होता है। इजी, राइट? सो ये था इंडेक्स फंड चूज करने का फंडा। मेक योर फंड डू मोर विद मी, फंडू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।